ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां मिट्टी से ज्यादा ईमान और मेहनत की खुशबू आती थी। वहीं रहता था एक साधारण किसान रामू। छोटा खेत, 2 बैल और एक प्यारा सा परिवार, गौरी और बेटा मन्नू। सुनो रामू, इतनी मेहनत करते हो फिर भी फसल कभी ठीक नहीं होती। रामू मुस्कुराता और कहता, धरती माँ है गौरी, वो भूखी नहीं रखेगी। पर उस साल बारिश ने धोखा दे दिया। तालाब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गई। गांव के लोग एक एक करके अपना घर छोड़ने लगे। रामू फिर भी डटा रहा। मैं किसान हूँ, जब तक मिट्टी है उम्मीद भी है। एक शाम गांव के मुखिया ने आकर कहा, रामू, अब जंगल में शेर आ गया है। वो रात में खेतों के पास घूमता है, अपने खेत पर मत जाना। रामू बोला, भैया अगर डरकर भाग गया तो खेत कौन जोतेगा। रात को उसने लाठी उठाई और चला गया खेत की ओर अकेला। चारों ओर अंधेरा था। रामू की लालटेन बस मिट्टी की खुशबू फैला रही थी। अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। रामू ने लाठी संभाली। कौन है वहां? अगले ही पल एक शेर उछलकर सामने आया। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जमीन से लाठी उठाई, लेकिन कुछ देखा जिसने सब बदल दिया। शेर के पंजे में कांटा फंसा था। वो दर्द से करहा रहा था, दहाड़ नहीं रहा था। रामू धीरे धीरे बोला, तू भी दर्द में है और मैं भी डर में। वो सावधानी से आगे बढ़ा, लाठी फेंकी और कांटा निकाल दिया। शेर ने उसे देखा, फिर धीरे से सिर झुका दिया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। रामू मुस्कुराया, जा रे राजा, तो आजाद है। शेर धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। उस रात रामू नहीं सो पाया। उसे लगा शायद डर से नहीं, दया से बड़े रिश्ते बनते हैं। 3 दिन बाद रामू खेत पर पहुंचा तो देखा मिट्टी गीली है और कुछ जगहों पर शेर के पंजों के निशान हैं। रामू बोला, ये कैसे हो सकता है? बारिश तो हुई नहीं। अचानक गौरी भागती हुई आई। रामू, कल रात किसी ने खेत के पास एक मरा हुआ हिरण देखा है। रामू दौड़ कर गया। वहीं खेत के कोने पर वो हिरण पड़ा था। वो समझ गया, वो शेर लौटा है, पर डराने नहीं, शुक्रिया कहने आया है। उस दिन के बाद हर रात रामू खेत में बैठा रहता और दूर जंगल से वो शेर चुपचाप आकर पास बैठता। रामू मुस्कुराकर कहता, क्यों रे राजा, आज फिर मेरी रखवाली करने आया। गांव के लोग बोले, रामू पागल हो गया है, वो शेर से बातें करता है। पर रामू कहता, वो मेरा साथी है, दुश्मन नहीं। धीरे धीरे शेर और किसान की ये अनोखी दोस्ती पूरा गांव देखने लगा। एक दिन गांव में कुछ शिकारी आते हैं। जब इंसान के दिल में लोभ आता है तो वो दोस्ती को भी शिकार बना देता है। 3 शिकारी आए और बोले, सुना है यहाँ एक पालतू शेर है, उसे पकड़ेंगे तो बड़ा दाम मिलेगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, वो मेरा दोस्त है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। पर वो नहीं माने। रात में उन्होंने खेत के पास जाल लगाया। जैसे ही शेर आया, वो उसमें फंस गया और जोर से दहाड़ा। रामू दौड़ा और बोला, छोड़ दो उसे। एक शिकारी बोला, अब ये हमारा माल है, हट जा किसान। रामू ने लाठी उठाई और ऊंची आवाज में बोला, अगर वो जंगल का राजा है तो मैं धरती का बेटा हूं, मैं उसे नहीं मरने दूंगा। भयंकर लड़ाई हुई। रामू ने जाल काट दिया। शेर आजाद हुआ। शिकारी डरकर भाग गए, लेकिन एक ने पीछे से गोली चला दी। गोली रामू के कंधे में लगी। वो जमीन पर गिर गया। शेर उसकी ओर दौड़ा, दहाड़ मारी और रामू के सामने खड़ा होकर किसी को पास नहीं आने दिया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, शेर अब भी वहीं बैठा था। रामू की आंखें खुलीं। उसने शेर की ओर देखा और कहा, दोस्ती निभाने के लिए शुक्रिया मेरे भाई। शेर ने धीरे से सिर झुकाया और चला गया जंगल की ओर। कुछ महीने बाद रामू अब ठीक हो चुका था।
उसने जंगल और गांव के बीच एक तालाब खुदवाया। गांव के बच्चे कहते, चाचा वो शेर अब भी आता है क्या? रामू मुस्कुराता, हाँ, जब धरती खुश होती है। धीरे धीरे गांव के लोग जानवरों का सम्मान करने लगे। किसान अब जंगल को दुश्मन नहीं, प्रकृति का साथी मानते थे। एक शाम सूरज ढलते वक्त रामू खेत में बैठा था। दूर से वही शेर आया, अब बूढ़ा हो चुका था। वो रामू के पास आया, सिर उसके घुटनों पर रखा और आसमान की ओर देखा। रामू ने कहा, चल रे दोस्त, अब हमारी दोनों की उम्र हो गई। शेर ने आखिरी बार उसकी हथेली सूंघी और धीरे से चला गया, जंगल के अंदर जहां से सब शुरू हुआ था। कहते हैं, अगर इंसान सच्चे दिल से प्रकृति का साथ दे तो जंगल भी उसका परिवार बन जाता है। रामू और शेर की कहानी यही सिखाती है कि डर को समझो, उसे हराओ नहीं, भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है। सीख, इंसानियत ताकत से बड़ी होती है। प्रकृति से प्यार करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। किसान और शेर दोनों धरती के रखवाले हैं। आज भी जब सीतापुर में बारिश होती है, लोग कहते हैं, देखो शेर फिर रामू के खेत की रखवाली करने आया है, और हवा में सुनाई देती है वो आवाज। इंसानियत ही धरती का असली धर्म है। नमस्ते।